हेलो एवरीवन। आज जो हमारा लेसन है दैट इज द लेसन नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज द मल्टीपल शॉप्स एंड चेन स्टोर्स। ये दोनों एक ही चीज है। कई बार बच्चे सिंपल एक चेन स्टोर्स को याद रख लेते हैं और अगर मल्टीपल शॉप्स लिखा आ जाए दे आर कंफ्यूज। बट द मल्टीपल शॉप्स एंड चेन स्टोर्स दीज आर वन एंड द सेम थिंग, as these shops are known as multiple shops in Europe and these are called chain stores in USA. So the concept is same, the features are same. So now what are the chain stores? Chain stores या multiple shops का simple meaning है identical showrooms, means सेम तरह के शोरूम्स हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिटी में एक ही ऐसा शोरूम होगा। ये जो चेन स्टोर्स हैं दे कैन बी फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। आप एग्जांपल ले लो पहले, उससे आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल इज बाटा, क्योंकि आजकल डीसीएम कम देखने में आ रहा है। डीसीएम होता है दिल्ली क्लोथ मिल्स, ठीक है। ये इट इज फॉर द फैब्रिक, ये कपड़े की एक पूरी मिल है जो बहुत अच्छा टाइप का कॉटन प्रोवाइड करती है। बट जनरली दैट इज कॉमनली फाउंड इन ईच एंड एवरी सिटी, इन ईच एंड एवरी लोकेलिटी, दैट शॉप इज द बाटा। बाटा को आप ये देखिए, वो आइडेंटिकल शोरूम्स, मतलब इनके जो आप शोरूम्स फाइंड आउट करोगे वो आप दूर से समझ जाओगे कि वो बाटा का है, क्योंकि वहां पे सेम टाइप की डेकोरेशन होगी, ठीक। और ये जो बाटा का शोरूम है दिस यू कैन गेट at the different localities in the different parts of a single city। एक सिटी में भी कितनी ही जगह पर आपको ये मिल जाएगा। So these are known as the chain stores, identical showrooms in the different parts of city। And who is the owner, who is going to establish it? Generally they are the manufacturer or the single trader। ये एक है, एक मैन्युफैक्चर होगा या एक ही ट्रेडर होगा जिसने अपने शोरूम्स डिफरेंट सिटीज में एस्टेब्लिश कर लिए, राइट। सो दिस इज नोन एज द मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। Now come to the features। First point is large size। यहाँ पे फिर वही पॉइंट आप मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरह से जो हमने किया था। लार्ज साइज का मतलब यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट से है। Why huge investment is required? Because many identical shops are there even in a single city। एक सिटी में ही हमारे कई जब शोरूम्स हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि कंट्री में कितने शोरूम्स हो जाएंगे, ठीक। सो दैट्स व्हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द चेन स्टोर्स। सेकंड इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। दे आर गोइंग टू डील ओनली इन वन लाइन, इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल बाटा, दे आर ओनली डीलिंग विद द लेदर प्रोडक्ट्स। वहां पे आपको ज्यादातर शूज मिलेंगे। वो अलग बात है कि आजकल इन्होंने कुछ और चीजें भी रखनी शुरू कर दी हैं। फॉर एग्जांपल आप बेल्ट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, सॉक्स, इन्होंने मतलब रिलेटेड मटेरियल थोड़ा सा और रखना शुरू कर दिया। बट दे आर डीलिंग ओनली इन द वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और उस वन लाइन में द कस्टमर्स विल गेट द वैरायटी ऑफ दैट। मीन्स अगर आपको डेली यूज के लिए कुछ फुटवियर्स चाहिए वो भी वहां पे आपको अवेलेबल होंगे, फैशनेबल चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, राइट, रेनी सीजन के लिए चाहिए, एवरी टाइप ऑफ footwear will be available। So they are dealing only in one line, but in that one line the variety is going to be available for the customers। So that is the second point। Now the third is centralized purchases। I hope डिपार्टमेंटल स्टोर्स करने के बाद आपको सेंट्रलाइज परचेज और डिसेंट्रलाइज परचेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बिकॉज देयर इट इज टोल्ड इन डिटेल। सेंट्रलाइज परचेजेस का मीनिंग ये है कि पूरे चेन स्टोर्स के लिए, डिफरेंट चेन स्टोर्स आर देयर फॉर अ कंट्री, बट उन सब के लिए जो परचेजेस की जाएंगी दैट विल बी डन बाय द हेड ऑफिस इटसेल्फ। जितने भी चेन स्टोर्स हैं वो अपने लिए अपनी परचेजेस अपने आप नहीं कर सकते, बट इट विल बी डन बाय द हेड ऑफिस। किस लिए हेड ऑफिस सारी परचेजेस करेगा? टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की आइडेंटिकल शॉप्स, हर चीज वहां सेम है। आप बाटा में ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा मटेरियल एक चेन स्टोर में है और दूसरे में नहीं है, क्योंकि वहां पे सेम तरह का मटेरियल मिलता है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि किसी जगह पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे तो उन्होंने उनकी वैरायटी को ज्यादा रख लिया हो, बट द सेम टाइप ऑफ क्वालिटी, सेम टाइप ऑफ वैरायटी इज अवेलेबल एट ईच एंड एवरी स्टोर। तो इसलिए ताकि वहां पे हम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सके, मतलब अगर हमें कुछ एक तरह के प्रोडक्ट हैं तो
वो प्रोडक्ट में सेम तरह के प्रोडक्ट हर चेन स्टोर में जाएं, उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसी सेम तरह की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए द परचेजेस आर ऑलवेज बाय द हेड ऑफिस, ताकि अगर एक जो प्रोडक्ट बनाया है वही प्रोडक्ट डिफरेंट चेन स्टोर्स में जाए। ठीक है, सो सेंट्रलाइज परचेजेस इज देयर इन द चेन स्टोर्स। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सेल। देखो हमारे यहाँ पे परचेजेस तो थी सेंट्रलाइज, मतलब सब चेन स्टोर्स के लिए परचेज किसने किया, हेड ऑफिस ने, तो मतलब एक ने सबके लिए परचेज किया, दैट इज नोन एज द सेंट्रलाइज परचेजेस। अब हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल इज डिसेंट्रलाइज, मतलब हर यूनिट, हर जो आपका चेन स्टोर है, ठीक है, जो आपका शॉप है, उसमें हर एक की जो सेल है दैट इज डिसेंट्रलाइज, उनकी अपनी अकाउंटिंग होगी, सेपरेट अकाउंटिंग, सेपरेट सेल्स, अपनी बिलिंग है उनकी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से परचेज कर लो, आपको बिलिंग कहीं और जाके करवानी होगी। तो जहां से आपने ये परचेज किया मटेरियल, वहीं पे जाके आपकी, वहीं पर ही आपकी बिलिंग हो जाएगी। ठीक है, जहां पे सेल्स वहीं पर एट द सेम प्लेस देयर इज द बिलिंग, दैट इज नोन एज द डिसेंट्रलाइज सेल। और अगर हम बात करें सेंट्रलाइज सेल कैसी होती है, यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज वर्ड होता तो हम ये कहते हैं कि परचेज आप कहीं से भी करो, लेकिन बिल किसी एक स्पेशल जगह पर जाकर ही होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज सेल, जहां से आपने परचेज किया, ठीक है, जहां पे सेल परचेज हुई उसी जगह पर आपकी बिलिंग होगी। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ऑलवेज सेम साइज, सेम क्वालिटी इन ऑल द स्टोर्स। आपकी क्वालिटी, अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा एक चेन स्टोर से और वही सेम प्रोडक्ट जाकर खरीदा किसी दूसरे स्टोर से, then definitely those two products, they are of the uniformity will be there, they are of the uniform size, they are having the same quality, right? Because these goods are standardized goods, these goods are branded goods, so the quality is always sure. एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। यहाँ पे मिडलमैन कौन है बेटा, मिडलमैन कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट सेल्स हैं। डायरेक्ट सेल्स कैसे हैं, क्योंकि अभी हमने बात किया था, बताया था इसकी स्टार्टिंग में, दैट जनरली दे आर बाय, दे आर ओन्ड बाय अ सिंगल मैन्युफैक्चरर, या तो सिंगल मैन्युफैक्चरर होगा या सिंगल ट्रेडर होगा जो इसका ओनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट अपनी सेल्स की, डायरेक्ट सेल्स है ये। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने गुड्स किसको डायरेक्टली बेच दी, कंज्यूमर्स को। अगर वो ट्रेडर है, ट्रेडर ने डायरेक्ट वहां से परचेज की, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज किया और कंज्यूमर्स को बेच दिया। और जनरली जो हमारे ये चेन स्टोर्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर के अपने होते हैं, उन्होंने अपनी गुड्स को सेल करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उन्होंने, वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के टच में है, उन्होंने अपने चेन स्टोर्स को एस्टेब्लिश किया और डायरेक्ट गुड्स को कंज्यूमर्स को सेल किया। सो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, देयर इज नो वन इन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, बिकॉज दीज चेन स्टोर्स बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म प्राइसेस। द प्राइसेस आर ऑलवेज फिक्स। ऐसा नहीं आप कह सकते, फॉर एग्जांपल अगर हमारी दो लोकेलिटीज में हमारे चेन स्टोर्स हैं, ए में कुछ प्राइस 50 रुपीज की कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पे बी में हमें 45 की मिलेगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। द प्राइसेस आर ऑलवेज सेम, हमेशा दोनों में सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस का ही मिलेगा, तो सो द प्राइसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश सेल्स। यहाँ पर क्रेडिट सेल्स अलाउड नहीं है। इफ यू आर कैरिंग कैश इन योर पॉकेट ओनली देन यू कैन परचेज द गुड्स। तो यहाँ पे इनकी जो पॉलिसीज होती है, ओनली कैश, नो क्रेडिट सेल्स इज अलाउड, राइट? तो आज हमने अपने इस वीडियो में चेन स्टोर्स के बारे में पूरा कवर कर लिया। ठीक है, चेन स्टोर्स हमारे कवर हो गए, इसमें हमने उनका मीनिंग कर लिया और उनके फीचर्स कर लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।